अध्याय 51 बेहतर उपकरण। माचेते खुद ही काफी नुकसानदायक था और उस पर स्किल से मिलने वाला अतिरिक्त नुकसान और शार्पनिंग स्टोन से अतिरिक्त हमला भी था। एक वार में एक ज़ोंबी को आसानी से मारा जा सकता था। विच्छेदन प्रभाव की सफलता दर फांग हेंग की उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। लगभग 2/3 वार में यह प्रभाव सक्रिय हो रहा था। इसके अलावा फांग हेंग की परसेप्शन क्षमता 15 अंकों जितनी ऊंची थी, जो एक साधारण खिलाड़ी से दोगुनी थी। यह दुश्मनों की हरकतों का पूर्वानुमान लगाने के लिए काफी थी। फांग हेंग को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह एक लॉन मूविंग गेम खेल रहा है। हालांकि यह रोमांचक था, लगातार माचेते के उपयोग से जीवन बिंदुओं की खपत भी बढ़ रही थी। फांग हेंग ने माचेते के हमले की लय को समायोजित करने की कोशिश की और हमलों की गति को थोड़ा धीमा कर दिया। हाओ झो टीम को 2 मोड़ों के पार तेजी से लेकर गया क्योंकि उनके पीछे ज़ोंबी तेजी से इकट्ठा हो रहे थे। टीम अभी भी तेज गति से आगे बढ़ रही थी, लेकिन उन पर दबाव बढ़ रहा था और उनकी गति धीरे धीरे धीमी होने लगी थी। सावधान! हाओ झो ने अचानक देखा कि उसके दाईं और एक छाया तेजी से आ रही थी। फांग हेंग ने भी पहले ही खतरे का अंदेशा कर लिया था। उसने सिर घुमाकर देखा। दाईं ओर की दुकान से अचानक एक म्यूटेटेड ज़ोंबी तेजी से बाहर निकला और सीधे कुंता पर झपट पड़ा। शू! कुंता ने एक जोरदार मुक्का मारा। म्यूटेटेड ज़ोंबी फुर्ती से साइड में होकर मुक्के से बच गया। यह एक फुर्तीला म्यूटेटेड ज़ोंबी है। धम! म्यूटेटेड ज़ोंबी ने ज़मीन पर जोर से पैर मारा और टीम के बीच में खड़ी सिस्टर ली की ओर छलांग लगा दी। यह बहुत तेज था। हवा में रहते हुए ही उसने अपने नुकीले पंजे ऊंचे उठा लिए थे। फांग हेंग की फुर्ती की विशेषता अब 9.8 तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वह म्यूटेटेड ज़ोंबी की हरकतों को देख सकता था। जैसे ही वह म्यूटेटेड ज़ोंबी को मारने के लिए शॉटगन निकालने वाला था, फांग हेंग ने अचानक कुछ महसूस किया और हाओ झो की तरफ देखा। हाओ झो की गर्दन की नसें उभर आई थी और वह चिल्लाया, बांधो! हाओ झो ने एक हाथ से अपना माथा पकड़ा और दूसरे हाथ से म्यूटेटेड ज़ोंबी की ओर इशारा किया। उसका चेहरा दर्द में था। यह मानसिक झटका था। यह हाओ झो की विशेष स्किल थी। हवा में म्यूटेटेड ज़ोंबी अचानक कठोर हो गया और जिस मुद्रा में वह हमला करने जा रहा था, उसी मुद्रा में वह नीचे गिर पड़ा। इसे मुझ पर छोड़ दो! फांग हेंग चिल्लाया और जल्दी से शॉटगन को अपने बैग में वापस रख दिया। वह आगे बढ़ा और माचेते को घुमाया। माचेते से एक वार किया। छी! एक वार में म्यूटेटेड ज़ोंबी का सिर उड़ गया। संकेत: आपके हमले से विच्छेदन प्रभाव सक्रिय हुआ है। संकेत: आपने म्यूटेटेड ज़ोंबी फुर्तीला को मारा। आपको 23 सर्वाइवल पॉइंट्स मिले हैं। फांग हेंग ने अपने हाथ उठाकर म्यूटेटेड ज़ोंबी से गिरा हुआ एक पूरा इवोल्यूशन क्रिस्टल अपनी हथेली में समा लिया। हाँ, उसने ज़ोंबी से क्रिस्टल चुरा लिया। फांग हेंग ने देखा कि बाकी सभी लोग उसकी ओर देख रहे थे, तो उसने अपना माचेते रख लिया और बिना किसी भाव के कहा, कुछ खास नहीं। एक म्यूटेटेड ज़ोंबी को एक ही झटके में मार डालना उसकी टीम के सदस्यों को हक्का-बक्का कर गया था। अधिकतर साधारण खिलाड़ी म्यूटेटेड ज़ोंबी का सामना होते ही जितनी दूर जा सकते थे, भागने की कोशिश करते थे। और अब यह म्यूटेटेड ज़ोंबी सिर्फ एक वार में मारा गया था। यह म्यूटेटेड ज़ोंबी के लिए शर्म की बात थी। हालांकि जब उन्होंने माचेते की विशेष क्षमताओं के बारे में सोचा, तो उन्होंने इसकी ताकत को मान्यता दी। वह भाग्यशाली था कि विच्छेदन प्रभाव को सक्रिय कर पाया और इस तरह के एक हत्यारे वार को अंजाम दे पाया। म्यूटेटेड ज़ोंबी के आगमन ने टीम को और सतर्क बना दिया। हालांकि जैसे जैसे वे कस्बे में आगे बढ़े, ज़ोंबियों की संख्या बढ़ती गई। टीम जैसे एक जाल में फंस गई थी और उनकी गति धीरे धीरे धीमी होने लगी थी। अराजक लड़ाई के बीच
कुंता ने दाईं ओर से हमले कर रहे एक ज़ोंबी को लात मारी। उसके हिसाब से इस लात से ज़ोंबी को पीछे धकेल देना चाहिए था और फिर वह उसकी खोपड़ी को मुक्के से उड़ा देता। लेकिन कुंता ने सोचा भी नहीं था कि उसकी लात ऐसे लगेगी जैसे लोहे की चट्टान पर मारी हो। ज़ोंबी पीछे नहीं हटा, बल्कि जोर से उछला और उसका शरीर अनियंत्रित होकर पीछे की ओर झुकने लगा। ये तो बुरा हो गया। यह म्यूटेटेड ज़ोंबी है। यह एक म्यूटेटेड ज़ोंबी था जिसकी शक्ति की दिशा बढ़ाई गई थी। कुंता के माथे पर पसीना छलक आया और उसने तेजी से अपने शरीर का संतुलन ठीक किया। उसने स्थिति का सामना करने के लिए तेजी से दिमाग में गणना की। उसे एक गहरी चोट लगने वाली थी। जैसे ही उसने देखा कि म्यूटेटेड ज़ोंबी का पंजा उस पर आने वाला है, एक हाथ ने उसे खींचकर साइड में कर दिया। इसे मुझ पर छोड़ दो। फांग हेंग ने साधारण ज़ोंबियों के बीच छिपे म्यूटेटेड ज़ोंबी को तुरंत पहचान लिया। उसने कुंता को खींच लिया और शॉटगन निकाल लिया। धम! शॉटगन की आवाज़ गूंज उठी। म्यूटेटेड ज़ोंबी को नज़दीक से शॉटगन से गोली मारी गई। उसका शरीर झटका खाकर कुछ कदम पीछे हट गया। इस वार के बाद ज़ोंबी पर कठोरता और रक्तस्राव का दोहरा नकारात्मक प्रभाव हुआ। वाह, ये तो काफी सख्त है। फांग हेंग ने एक हाथ से शॉटगन उठाया। शॉटगन के शक्तिशाली प्रतिक्षेप को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसने फिर ट्रिगर दबाया। धम! म्यूटेटेड ज़ोंबी उड़ा और खून के टुकड़ों में बिखर गया। संकेत: आपने शॉटगन का उपयोग कर म्यूटेटेड ज़ोंबी शक्ति वृद्धि को मारा। आपको गन मास्टरी अनुभव अंक +30 मिले हैं। आपको 29 सर्वाइवल पॉइंट्स मिले हैं। शॉटगन की आवाज ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। सभी ने अनायास ही फांग हेंग के हाथ में उस बड़े हथियार की ओर देखा। शॉटगन? यह सचमुच एक शॉटगन था। ईर्ष्या! ईर्ष्या! उसके पास वास्तव में एक शॉटगन था, जो गेम के मध्य और अंतिम चरणों में ही दिखाई देने वाला एक शानदार आइटम था। इतने समय बाद वास्तव में वह एक अमीर खिलाड़ी निकला। अब वे समझ गए कि फांग हेंग तब झूठ नहीं बोल रहा था जब उसने कहा था कि उसके पास अच्छे उपकरण थे। गेम शुरू हुए कितना ही समय हुआ था। क्या किसी और सर्वाइवर के पास दूसरा शॉटगन हो सकता था? बिल्कुल नहीं। जल्दी करो, बस खड़े मत रहो। हाओ झो ने सबका ध्यान वापस लाने के लिए चिल्लाया। शॉटगन की आवाज से आसपास के और ज़ोंबी आकर्षित हो गए। एक पल में टीम ने देखा कि वे ज़ोंबियों से घिर गए थे। जब आगे का रास्ता लगभग ज़ोंबियों से भरा हुआ था, तो हाओ झो ने चिल्लाकर कहा, सिस्टर ली, बैरियर खोलो। वोर! एक हल्का सफेद बैरियर प्रकट हुआ और खिलाड़ियों को ढक लिया। हल्का सफेद बैरियर प्रकट हुआ और खिलाड़ियों को ढक लिया। एक ही पल में बैरियर के बाहर के ज़ोंबी शांत हो गए। वे अब फांग हेंग और बाकी खिलाड़ियों को महसूस नहीं कर सकते थे, इसलिए उन पर हमला करने का कोई तरीका नहीं था। वे वहीं चुपचाप खड़े रह गए। टीम ने जल्दी से बैरियर के अंदर बचे हुए ज़ोंबियों को साफ कर दिया। कुंता ने आगे आकर फांग हेंग का धन्यवाद किया। धन्यवाद, फांग हेंग। अगर तुम नहीं होते तो मैं बड़ी मुसीबत में होता। कोई बात नहीं, हम साथी हैं। यह हमारा कर्तव्य है। हाओ झो ने तुरंत सामुदायिक अस्पताल का स्थान पहचाना और हाथ हिलाकर कहा, चलो इस तरफ, हमारा पीछा करो। जैसे ही सिस्टर ली हिली, सुरक्षात्मक बैरियर सक्रिय हो गया। उन्हें केवल बैरियर के अंदर के ज़ोंबियों से निपटना था। सिस्टर ली के बैरियर की मदद से टीम की गति फिर से बढ़ गई। सिर्फ सिस्टर ली जैसी प्रतिभा ही रैंक की हकदार थी। फांग हेंग मन ही मन उसकी प्रशंसा कर रहा था। उसने अपना माचेते उठाया और टीम के साथ ज़ोंबियों को मारते हुए आगे बढ़ा। 5 मिनट से भी कम समय में समूह सामुदायिक अस्पताल के सामने पहुंच गया।
पूरे सामुदायिक अस्पताल की खिड़कियों को लकड़ी के तख्तों से बंद कर दिया गया था। प्रवेश द्वार के शीशे के दरवाजों के बाहर लोहे के गेट गिरा दिए गए थे और कई परतों में लकड़ी के तख्तों से उन्हें मजबूत किया गया था। कुछ समय के लिए भीड़ को अस्पताल का प्रवेश द्वार ही नहीं मिल रहा था। कुंबा और कुंता ने एक साथ हाओ झो की ओर देखा, उसकी राय जानने के लिए। हाओ झो को भी उम्मीद नहीं थी कि अस्पताल के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मैं करूंगा, मेरा पीछा करो। फांग हेंग ने देखा कि हाओ झो अब भी हिचकिचा रहा है, इसलिए उसने टीम को आवाज दी और जल्दी से पहली मंजिल की एक खिड़की की ओर बढ़ा, जिसे लकड़ी के तख्तों से बंद किया गया था। उसने अपना शॉटगन उठाया और ट्रिगर दबाया। धम धम धम। उसने ताकत से रास्ता तोड़ डाला। 3 गोलियों में खिड़की के बाहरी तख्ते और शीशे टूट गए और एक प्रवेश द्वार खुल गया। भगवान! अमीर खिलाड़ी। प्रलय व्यापारी शिविर में एक साधारण शॉटगन की गोली 100 सर्वाइवल पॉइंट्स में बेची जाती है। इन 3 गोलियों से 300 सर्वाइवल पॉइंट्स चले गए। सबको फांग हेंग के बेहतर उपकरण की असली कीमत का अंदाजा हो गया था और साथ ही उन्होंने मन ही मन उसकी सराहना भी की। प्रलय में फांग हेंग जैसा साथी मिलना वाकई सौभाग्य की बात थी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।